हेलो एवरीवन। अभी जस्ट मैंने जर्मन की वीडियो शूट की और अभी जस्ट मैंने फिनिश किया। और एक टॉपिक जो कि है कि ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है थैंकफुलनेस, और थैंकफुलनेस का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए कृतज्ञ होना। जो चीज़ें आपके पास में उसके लिए आप धन्यवाद दे रहे हो, प्रकृति को, परमात्मा को, प्रभु को, सब कुछ दे रहे हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये देखो भाषा में भी बहुत बड़ी त्रुटि है। जैसे अभी जो भी कार्य किया जा रहा है शरीर के माध्यम से, ये मन और शरीर के माध्यम से किया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी आपको आपके मन में ये विचार आता है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन आपको बोलता है कि आपके पास में, मतलब एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, कौन आपको ये चीज़ बताता है। मन आपको ये सब चीज़ें बताता है कि आपके पास में पैसा नहीं है, आपको लाख रुपए कमाने हैं, करोड़ रुपए कमाने हैं, और कुछ और कुछ और कुछ, ये पर्सन मेरे लायक नहीं है। तो मन का एक स्वभाव होता है कि, या चित्त का एक स्वभाव होता है कि जो उसके पास में है उसकी वो कोई वैल्यू नहीं करता। मन को खुद से मतलब है और किसी भी कोई चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ना तो उसको शरीर से मतलब है, ना परिवार से मतलब है, ना पैसे से मतलब है, उसको खुद से मतलब है। बात खत्म। बस अगर इस चीज़ को आप देख लो कि आप मन से पृथक हो, भिन्न हो, अलग हो, उसको देखने वाले हो, बस पीछे खड़े होके देखते हो और वो सामने चीज़ आके चली जाती है, तो बस इस चीज़ का तोड़ मिल गया, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अभी दिक्कत क्या है, आप मौजूद नहीं हो, सारा कुछ मन करता है, आप मन के अनुरूप सारे कार्य करते हो। तो चीज़ ये है, वहाँ पे ना तो कोई होश है, ना कोई चैतन्य है, ना अस्तित्वगत कोई साक्षी है जिससे आप उन चीज़ों को देख सकते हो, वो है। तो इसका एक ही स्वभाव है कि आपको मेडिटेशन में बैठ के देखना पड़ेगा कि कौन बोल रहा है आपको कि ना मेरे को ये पाना है, ये पाना है, ये पाना है। तो जब आप आँख बंद करके जैसे ही शरीर के माध्यम से बैठा जाता है, और फिर उसके बाद में आप देखते हो कि मन में अलग अलग विचार उठते हैं, विचारधाराएँ उठती है, इमेजेस उठती है, भाव उठते हैं। तो आप उन सभी को देखने वाले, उन सभी से पृथक, भिन्न और अलग हो। तो ये है का सॉल्यूशन, बस इतना सा है कि आप ये देख लो कि सारी ये मन की मांग होती है, और मन का एक और स्वभाव होता है असंभव की चेष्टा। वो किसी व्यक्ति विशेष से भी संबंधित हो सकता है, किसी चीज़ों से भी संबंधित हो सकता है, पैसे संबंधित भी हो सकता है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मन को इससे मतलब नहीं है। मन अपनी मांगों को पूरी करता है, बस ये है। और जिस समय आप ये रियलाइज़ कर लेते हो कि, या जिस समय आप इस सच्चाई को देख लेते हो कि मन सिर्फ बताता है, आप उसको देखने वाले हो, और आपके पास में ये हक भी होता है, या ये अधिकार क्षेत्र में आप आता है कि मन जो कहता है उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। ख़त्म। दैट्स इट। इतना चीज़ें आसान होती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि अगर मेरी व्यक्तिगत चीज़ों की बात करूँ तो मैं लगभग इस प्रोसेस पे 3-4 साल से चला हूँ, और अभी भी जारी है, कंटिन्यूअस। जो वो क्या बोलते हैं ना, एक बॉटम कोई नहीं है, या कोई एक एंड पॉइंट नहीं है कि वहाँ जाके ख़त्म हो जाती चीज़ें। बट ये कि जैसे जैसे आप सॉरी, जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाओगे, चीज़ें सरल होती जाती है आपके लिए, सब चीज़ें रिलैक्स होने लग जाती है, आप सब चीज़ों को होशपूर्वक देख पाते हो, आप शरीर पे जो चलता है उसको भी देख पाते हो, मन में जो चलता है उसको भी देख पाते हो। तो एक चीज़ ये रही, और एक चीज़ आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि क्या सच्चाई में अगर आप देखो तो आम आप व्यक्ति को देखोगे तो उनके मनोभाव की स्थिति ये है कि उनका मन किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं है। तो चाहे उनके पास में गाड़ी होगा, मान लो आपके पास में घर होगा, फैमिली होगी, इतने परिवार के लोग होंगे, वाइफ होंगे, बच्चे होंगे, पेरेंट्स होंगे, और अच्छा खासा पैसा भी होगा, कार भी होगी, बहुत कुछ होगा, मतलब बेसिक जो नीड्स है, जो भी आम जो आवश्यकता की जो चीज़ है, वो सारी उन सब चीज़ों की पूर्ति हो रही है, वो सब चीज़ें हो रही है। उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। तो मतलब जो भी चाहिए वो परमात्मा ने आपको पहले ही दे रखा है, लेकिन मन उस पर कभी भी ध्यान केंद्रित नहीं करता है, और अगर होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं करता मन। ये है। इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर आम लोगों में ये होता है कि वो किसी भी तरह की कोई कोई लाख रुपए भी कमा रहा है तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, वो खर्च किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे, तो वो है। तो सब चीज़ें आप पे निर्भर करती है, और इसका अगर आपको परमानेंटली इलाज करना है, या एक चीज़ है कि आप पत्तियों पे काम करो, और एक है जड़ पे काम करो। तो जब आप ध्यान में बैठते हो और ध्यान में बैठ के आप देखते हो कि आप शरीर और मन से अलग हो, वो काम होता है आपका। जड़ पे आप काम करते हो, पत्तियों पे आपको काम करना है। आप सोचते हो कि जीवन में बस मुझे खुशी मिल जाए, आनंद मिल जाए, बस ये कथित तौर पे है, इससे कुछ होगा नहीं। बस एक ही है कि आपने मन के एक सकारात्मक पक्ष को पकड़ रखा है और उसके हिसाब से आप चल रहे हो, बस यही है। बाकी मन में आपके, अगर अभी भी आपके जीवन में दुख है, किसी से ईर्ष्या है, कोई आप किसी को दुख पहुंचाना चाहते हो, या अभी भी किसी के विपरीत में नकारात्मक उठता है, अभी भी ऐसी सब चीज़ें हैं, तो समझ लेना कि आपको काम करने की ज़रूरत है। बाहर किसी तरह का फॉल्ट नहीं है, बाहर किसी भी एक चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि एक बाहर जैसे आप किसी चीज़ को देखते हो तो फ़िल्टर बीच में मौजूद है,
जैसे खिड़की के बाहर आप देखते हो तो नेट लगा होता है, खिड़की की जालियाँ लगी होती है, तो जाली के माध्यम से आप देखते हो, तो वो जाली क्या है, वो मन है, वो मन की सारी पृष्ठभूमि है, परिधि है, वो आपको होशपूर्वक देखना पड़ेगा। और उसकी शुरुआत कैसे होगी, उसके लिए आपको ध्यान में आना पड़ेगा। और एक बात जो मैं कंटिन्यूअस कहूँगा और कहता रहूँगा, वो ये कि बिना जाने आप नहीं को ना तो आप आनंदित हो सकते हो, ना खुश हो सकते हो, ना प्रसन्न हो सकते हो, ना प्रेम कर सकते हो, ना सौहार्द होगा, ना कृतज्ञ हो सकते हो। और ये ग्रेटिट्यूड की बातें, ये सब सकारात्मक सोचना, मोटिवेट करना, ये सब सब सतही स्थिति है, सुपरफिशियल बातें हैं। रियलिटी में कोई चेंज नहीं होता, सब 2 मिनट की बातें हैं, सब ठंडे पड़ जाते हैं। मोटिवेशन भी आपका ठंडा पड़ जाता है, वो सब है, ये है। और जब आप अंतस में पहुंचते हो, जब आप खुद के स्वभाव को जानते हो और ये पहचान लेते हो कि आप मन और शरीर से अलग हो, तब प्रभु का आगमन होता है। वो तो पहले से ही भीतर है, तो कहने की बात है। सब चीज़ें फिर प्रभु के अनुरूप होती है, फिर सब प्रभु ही करते हैं, फिर तो बस आप एक माध्यम होते हो, निमित्त होते हो, बस एक कारण होते हो, दैट्स इट, आप एक माध्यम होते हो। दैट्स ऑल आई विल से। बाय, टेक केयर, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।